आदाब, नमस्कार। मैं हूं इब्राहिम शेख। डिजिटल भिवंडी न्यूज में आपका स्वागत है। इस पर आपका पहला कदम क्या रहेगा, खासकर इन दिनों जो है टूरिंग पावर करते हैं? सबसे पहले तो विकास काम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो 2.5 साल पहले जो सरकार थी, जो 5 साल जो हमारे सरकार ने काम किया, तब आपने देखा होगा कि पूरे जो निधि आया केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जो भी निधि आया वो निधि से ही यहाँ पे जो भी विकास कार्य हुए, आरसीसी रास्ते बने, मेट्रो आई, ये सब। लेकिन ये जैसे ही पिछले 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार आई, इसके वो ब्रेक लगा दिया। इन्होंने जो भी फंड अलॉट किए थे वो सब स्टॉप कर दिए। जैसे ही हमारी अभी सरकार आ गई, तो ये आगे जो भी काम जो अधूरे हैं वो पहले पूरा करने का हमारा मानस रहेगा, उसके पीछे है। और सभी वैसा ये कर रहे हैं, हमारे महेश जी है या हमारे खासदार साहब है, कि ये जो 52 रास्ते जैसे सैंक्शन हुए थे, उसमें 17-18 ही रास्ते हुए, वो पैसे पूरे कर पाए। हमारी मेट्रो है, मेट्रो यहाँ तक दामनकर नाके तक आ गई, अभी आगे का प्लानिंग है, ये सब हम लोग आगे करने वाले हैं, यानी वो चल रहा है। अभी जैसे टोरेंट पावर का आपने बताया, अभी सभी ने टोरेंट पावर के बारे में बताया कि टोरेंट पावर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं आई, ये आई जब कांग्रेस की सरकार थी तभी आई। और मुझे ऐसा एक प्रश्न पूछना है कि टोरेंट पावर ये अभी से नहीं है ना, 2.5 साल पहले भी जब सरकार थी तभी क्यों नहीं मुद्दा कोई कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी ने उठाया? जब वो 2.5 साल अगर वो सरकार में थे तभी कुछ अलग था क्या? टोरेंट ही थी ना। अभी अचानक से कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए वो कुछ अलग से कर रहे हैं। आपके विधायक और आपके सांसद के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें मतलब एक टोरेंट के साथ में साठगांठ, इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखा जाए आप भी एक पेशे से वकील हैं, इस तरह के आरोप को और जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपसे भी मतलब देखा जाए तो जो आरोप जो लगा रहे हैं वो भी वकील ही है। पहली बार में विधायक जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया। पहली बार मैं कहना चाहता हूँ कि जो टोरेंट पावर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, जो वो प्रोटेस्ट में हमारे सभी, यानी हमारे केंद्रीय मंत्री जी हो, हमारे आमदार साहब हो, सभी ने पाठिंबा उसको दिया। तो वो सभी ने पाठिंबा उसमें थे। अभी देखो, कोई चिल्ला रहा है और गाली दे रहा है, तो गाली दे के कुछ होने वाला नहीं है कि खासदार साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोले या हम आमदार साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोले, या हमारी संस्कृति नहीं है और गाली दे के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हकीकत में आपको कुछ इफेक्टिव या प्रोडक्टिव काम करना है तो इसको गाली दो, उसको गाली दो। वकील अगर है ना, तो कायदे से इसको कैसे रोका जा सकता है? कायदे से क्या कार्रवाई की जा सकती है? जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट में अभी हमारा सेशन चालू है, उसमें ये मुद्दा रखा जा सकता है क्या? नहीं। और कायदे से अगर वकील है तो कायदे से लड़ना चाहिए। गाली दे के या वकील अगर हमारा कायदा हाथ में लेगा और कुछ अनाप शनाप बकेगा तो ये कैसा है ना, ये पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मोर्चा जो था बहुत सक्सेस हो गया, जिसमें सभी पार्टी एकत्र हुए, हमारे सब मंत्री जी थे, आमदार साहब थे, अध्यक्ष थे, हमारे सभी नगर सेवक थे, सभी ने पार्टिंबा दिया। जब उनको पता चला कि अभी मेरा जो 21 तारीख का प्रोग्राम जो उनका ये है वो फेल हो जाएगा, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि सब एकजुट होके वो किए थे, तो उन्होंने ये चालू कर दिया, इसको गाली दे, लोगों को बहकाना। और ये मैंने आज नहीं देखा है, हमारे भिवंडी वकील संगठन की जो निवडणूक हुई ना, उसमें भी ये व्यक्ति ने ऐसा ही किया है, यानी जहर फैलाना। यही है, पूरा जहर फैला के देखो, प्यार से प्यार मिलता है। आप जिसको गाली दो, आप जहर फैलाओ ना, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। और उसने वही किया था, वहीं पे भी ऐसा डिवाइड एंड रूल, जैसे माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोले कि ये भाजपा के लोग है इसलिए इनको ये मत करो, या SC/ST का मामला रेज करके। वकीलों के इलेक्शन में क्या था, ये आदमी का स्ट्रेटेजी ऐसा है कि झगड़ा करना, गाली देना, कैसा रहता है। अभी वो सब उसमें सोशल मीडिया पे घुमाते हैं, लोग देखते हैं, उनको लगता है हमारा पब्लिसिटी हो गया। लेकिन लोग भी अभी सेंसस में, लोग अभी इतना ये नहीं कर रहे, उनको फंसा नहीं पाएंगे। अभी लोगों को भी पता है कि कौन आदमी कैसा है। तो खाली एक गाली दे के विधायक को या सांसद को गाली दे के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये जो डिफॉमेटरी, एक वकील है ना, तो समझना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो मीडिया के सामने वो डिफॉमेशन है, ऑफेंस है वो। तो एक वकील है, आज मुझे पूछोगे मैं गाली दूंगा क्या? नहीं, मेरी संस्कृति नहीं है वो, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मुझे जो बोलना है मैं कायदे से बोलूंगा। तो आपको लगता है उन्होंने कायदे को हाथ में लिया, इस तरह की शब्द है ना? अरे आप मीडिया के सामने विधायक जी को और सांसद जी को गाली देते हो, अपशब्द बोलते हो, इंसल्ट करते हो उनका, तो ये क्या है?
अगर वकील है तो आप क्या उसको कदम उठाएंगे अध्यक्ष होने के नाते? अध्यक्ष होने के नाते और वकील होने के नाते जो ये ऐसे गाली गलौज करते हैं और डिफॉमेटरी स्टेटमेंट्स करते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो इसमें हम लोग सब मिला के एक उनका डिफॉमेशन का केस भी उनके खिलाफ फाइल करने वाले हैं। दूसरी बात, सिर्फ डिफॉमेशन नहीं, इन्होंने धमकी दी है कि इन लोगों के घर पे जाओ और घर पे जाके प्रोटेस्ट करो, यानी ये माहौल खराब करना, इनके घर पे भेजना, ये माहौल खराब करने वाली बात है। भिवंडी का जो वातावरण है दूषित करने वाली बात है। भिवंडी में टोरेंट पावर आ जाती, 1 महीना पहले आती, 6 महीना पहले आती, बात अलग था। 7.5 साल पहले अगर ये इससे पहले आई है 2007 से 15 साल से आ रही, तभी कुछ ऑल ऑफ अ सडन ये बोलने का कि कुछ भी बोलने का, हमारे ये बोलते नहीं है, ये करते नहीं है, वो करते नहीं है, तो ये सब है ना, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, दूसरा कुछ नहीं है। और मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे जो, हम इसको सिविलाइज बोल ही नहीं सकते, सिविलाइज्ड आदमी, एजुकेटेड आदमी, सुसंस्कृत आदमी ऐसे बोलेगा नहीं। अच्छा, जो कांग्रेस जो तुरंत अपनी मनमानी करे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मनमानी हुई तो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है कि टोरेंट ने जो भी रेट्स बढ़ाए वो गलत है ना, लग रहा है ना, तो कायदे से प्रोटेस्ट करो ना कि आपने उनको आप आईटीआई से ये करो कि बाबा कैसे आपने बढ़ाए, आपका ये रेट पहले इतना था, अभी क्या कदम इसके बारे में? हमने तो वो मुद्दा ऑलरेडी पिछले जो ये था आंदोलन उसमें उठाया है और अभी हम सब रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जैसे हमारे आमदार साहब ने बोला, केंद्रीय मंत्री साहब ने बोला, हमारे संतोष जी ने बोला कि हम लोग अभी ये मुद्दा है ना, ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देने वाले हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देके, और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि ये पावरलूम सिटी हम जानते हैं, तो पावरलूम सिटी का जो अभी ये टोरेंट का बिल जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रेसिडेंट्स के लिए बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हम लोग कायदे से रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देके, हमारे मंत्री महोदय उनको मिलके, देवेंद्र जी को मिलके, सीएम को मिलके, उनके पास रिप्रेजेंटेशन देके कायदे से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिसके कायदे से लड़ाई लड़ेंगे तो ही हल निकलेगा। आप अगर कायदा हाथ में लेके करोगे ना तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है, और हमारे सभी हमारे आमदार साहब है या हमारे मंत्री साहब है, जिला अध्यक्ष, हमारे नगर सेवक है, सभी का ये मानना है कि हम लोग एकजुट होके यहाँ पे कुछ गाली गलौज या भिवंडी का माहौल खराब न करते हुए हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, सीएम से मिलेंगे, डीसीएम से मिलेंगे और इसका हल निकालेंगे। अभी 9 साल से केंद्र में अपना ही सरकार है और भिवंडी के से अपने पब्लिक पार्टी साहब मिली है, तो भिवंडी के अंदर जो पावर का सेक्टर पूरा खत्म होने को आया टोरेंट को, तो उसके लिए क्या मुद्दा अभी तक उठाया हुआ? देखो कैसे है कि सिर्फ टोरेंट के वजह से ही पावरलूम सेक्टर खत्म हुआ या इसके खत्म या कम होने का बहुत से अलग अलग रीजन है। नया टेक्नोलॉजी आ रहे, अभी पावरलूम से आज लोग जा रहे हैं, सोल्जर लूम गए जो हाईटेक इस पे जा रहे, तो लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं, आपने अगर देखा रहेगा तो जो पावरलूम थे अभी आजू बाजू में जो गांव है वहाँ पे ये सोल्जर लूम या हाईटेक लूम आ रहे, तो एक ही मुद्दा नहीं है कि टोरेंट से, हाँ एक मुद्दा है, 10 में से एक मुद्दा टोरेंट का है, लेकिन बाकी भी 8-10 मुद्दे है ना। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास हो रहे